नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। भूकंप के झटके तो बहरहाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे क्या है भूकंप के बाद म्यांमार का हाल, और साथ ही जानेंगे आखिर क्या था राणा सांगा का इतिहास जिस पर थम नहीं रहा है विवाद। 28 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 11:50। ये दिन, ये तारीख, ये समय म्यांमार की सबसे बड़ी तबाही की दास्तान सदियों तक दोहराएगी। तबाही का ऐसा मंजर इस देश ने देखा है जिसके जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे। पलक झपकते ही आसमान छूती इमारतें जमींदोज हो गई। एक झटके ने हजारों जिंदगियां ले ली। म्यांमार में धरती ऐसी डोली कि कई शहर तबाह हो गए। भूकंप के झटके थम चुके हैं, मगर अपनों की तलाश अभी भी जारी है। आलम यह है कि म्यांमार की हवा में लाशों की दुर्गंध आ रही है। इस भीषण विभीषिका में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और यह आंकड़ा कहां थमेगा इसका अंदाजा लगाना बहरहाल मुमकिन नहीं है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उनके जीवित होने की आस दम तोड़ रही है। लोग अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जिस वक्त धरती में हलचल हुई, उस दौरान कोई अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहा था, कोई अपना घर सजा रहा था, कोई स्कूल में पढ़ रहा था, तो कोई मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, जिन आंखों में भविष्य के सपने संजोए थे, वो पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाएंगे। निर्माणाधीन इमारतों में काम कर रहे मजदूरों को क्या मालूम था कि आसमान छूती जिस इमारत को बनाने के लिए वो अपना पसीना बहा रहे हैं, वो धरती के झटके से यूं गिरेगी कि उनकी जिंदगी लील लेगी। लगातार 4 दिन से म्यांमार में राहत बचाव कार्य जारी है। कई देशों ने म्यांमार की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। वहीं भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार को मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अन्य देशों से मदद पहुंचाने के बाद भी राहत बचाव कार्य कब तक जारी रहेगा, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। गर्व करिए कि आप भारत में हैं, उस भारत में जो आपदा के समय वसुदैव कुटुंबकम के तहत सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। भारत भी अपने पड़ोसी म्यांमार की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। म्यांमार का संकट मोचक भारत, म्यांमार का मसीहा बना भारत, आपदा में बढ़ाया मदद का हाथ। बैंकॉक में जल्द होगा सब चंगा, भारत ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार का राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अपने पड़ोसी देश म्यांमार के लिए भारत हर संभव मदद मुहैया कराने में लगा है। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ के साथ मिलकर मानवीय सहायता और आपदा राहत एचडीआर प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत की पहली 10 सदस्यीय टीम राहत बचाव के लिए रविवार शाम मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। रविवार शाम 4:30 बजे के करीब भारत की पहली 10 सदस्यीय टीम राहत और बचाव के लिए म्यांमार के मांडले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। ये टीम अस्पताल स्थापित करने के लिए साइट की पहचान करने में लगी है और जल्द ही यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अस्पताल स्थापित करके इलाज किया जाएगा। रविवार को नौसेना के जहाज करमुक और LUC-52 भी
भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए यांगून के लिए रवाना हुआ। वहीं इससे पहले शनिवार को भारत ने नौसेना के 2 जहाज म्यांमार भेजे थे, जिसके जरिए 118 चिकित्सा कर्मियों को म्यांमार भेजा गया। इतना ही नहीं, भारत ने जहाजों के जरिए 52 टन राहत सामग्री पहुंचाई है, जिसमें आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन और दवाएं शामिल हैं। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में महिलाओं और बच्चों के लिए खास ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। पैरों तले जमीन खिसकना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन म्यांमार में सच में जमीन खिसक गई और लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आलम यह है कि लोग घर में जाने से कतरा रहे हैं और इस बीच इसरो ने म्यांमार की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिसमें तबाही के मंजर का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। आखिर म्यांमार में क्यों आया इतना विनाशकारी भूकंप? तबाही के पीछे क्या वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। आखिर क्यों खिसक रही है धरती? धरती के गर्भ में क्यों है हलचल? तुर्की, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूकंप की जद में क्यों है संसार? म्यांमार में भूकंप थम गया है, लेकिन इस भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि आफ्टर शॉक अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि धरती के अंदर जो हलचल मची है वो थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल म्यांमार भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। दरअसल पृथ्वी 7 बड़ी और कई छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है, जो लगातार गतिशील है। वहीं म्यांमार की स्थिति भारतीय और सुंडा प्लेट की सीमा पर बीच होने की वजह से ये क्षेत्र भूकंप के लिए संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र को ही सागाइंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो इस इलाके में बड़े और विनाशकारी भूकंप कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी गहराई कम होने के कारण ये भूकंप अधिक विनाशकारी रहा। दरअसल सागांग फॉल्ट करीब 1200 किलोमीटर तक फैली है, जो भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच में है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। इससे जानमाल के भारी नुकसान का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि फॉल्ट लाइन के पास घनी आबादी वाले इलाके हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि साल 1930 से 1956 के बीच सागांग फॉल्ट के पास रिक्टर पैमाने पर 7.0 की तीव्रता के 6 भूकंप आए। सागांग फॉल्ट की वजह से 1946 में 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया था। वही साल 2012 में भी 6.8 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आ चुका है। सागांग फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट है जहां 2 भूभाग एक दूसरे के पास से खिसकते हैं। जानकारों की माने तो ये खिसकाव 11 mm से 18 mm प्रति वर्ष की दर से होता है। इस फॉल्ट के हमेशा खिसकते रहने से तनाव बढ़ता है और जब ये तनाव अचानक से निकलता है तो भूकंप आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फॉल्ट हर साल बेहद तेज गति से खिसक रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी बड़ी मात्रा में स्टोर हो रही है और यही ऊर्जा एक बड़े भूकंप के रूप में निकलती है। जैसा कि शुक्रवार को देखा गया, जब 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने म्यांमार में तबाही मचाई, वही थाईलैंड में भी भूकंप का असर रहा, लेकिन यहाँ म्यांमार की तुलना में कम तबाही मची। बीते कुछ सालों में विनाशकारी भूकंपों का सिलसिला बढ़ा है। साल 2023 में तुर्की में भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई थी जिसने 50,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। वही 2025 की शुरुआत में इंडोनेशिया में आया भूकंप और अब म्यांमार की तबाही ने भूगर्भ वैज्ञानिकों और बड़ी तबाही का रेड अलर्ट दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। म्यांमार तबाही के मंजर से कब तक उबर पाएगा, ये कहना तो मुश्किल है। जैसे जैसे राहत बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा कहां थमेगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए राणा सांगा का वो इतिहास जिस पर मचा है घमासान।